अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं बाकी सिवाय एक चीज के। तुम्हें तलाक देता हूं दुआ। तलाक तलाक तलाक। या अल्लाह बचा ले मुझे, या खुदा बचा ले। अरे क्यों परेशान करे मैंने? ए हिना जी, देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, पुलिस की ज्यादती नहीं चलेगी। आप बुजुर्ग के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकती हैं। ओ मैडम, पता है ना तने पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर हाथ रखने का क्या अपराध होवे? ये चूड़ियां उतार के ना हथकड़ियां पहना दूंगी। हरी सासू माँ से पहले ना तने अंदर करूंगी, समझी? हटा इसको यहाँ से। कमिश्नर साहब देखिए, ये मेरी अम्मी का मामला है। कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी अम्मी को बचा लीजिए। मेरी यही दरख्वास्त है आपसे। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। देखिए हैदर साहब, आजकल के नियम कुछ बदल चुके हैं। जब से सास ने अपनी बहू को जिंदा जलाना मारना शुरू किया है, तब से ये ऑफेंस नॉन अवेलेबल हो चुका है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी अम्मी की गिरफ्तारी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन कमिश्नर साहब, ये तो ज्यादती है। हर घर में झगड़े होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर सास गुनहगार और बहू बेगुनाह है। देखिए, आपकी बीवी बेगुनाह है या आपकी अम्मी, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कंप्लेंट आपकी बीवी ने की है। तो ये ऑफेंस सीरियस है। मेरी मानिए तो आप एक अच्छे से वकील का बंदोबस्त कर लीजिए। कमिश्नर साहब देखिए, मैं फिर से आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता आपके घर में ही है। जी, क्या मतलब आपका? अगर दुआ जी अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है तो पुलिस को कोई एतराज नहीं होगा। अम्मी को बचाने की तुम मेरी आखिरी उम्मीद से दुआ। मुझे ना उम्मीद मत करना। हैदर की कोई गलती नहीं है हाफिज। अरे कोई भी लायक बेटा अपनी अम्मी के खिलाफ इस तरह के लफ्ज नहीं सुनेगा। और तुम्हें शर्म नहीं आई अम्मी के खिलाफ ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? बाजी, आप क्या चाहती हैं? मैं इन लोगों से नरम लहजे में बात करूं? हाफिज, दुआ, दुआ, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं सारी गलतियां मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है दुआ। तुम्हारा अगर कोई गुनहगार है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तुम चाहे भरे बाजार में मुझे सरेआम रुसवा कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अम्मी को बचा लो प्लीज। मैं अपनी अम्मी की सलामती की भीख मांगता हूं तुमसे दुआ, प्लीज उन्हें बचा लो। आपके आंसू मेरी जिंदगी का सरमाया। आप रोइए मत, ने बहाइए मत। मुझे रोने दो, पछताने दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो दुआ। बस मेरी अम्मी बेरहम का हो दुआ, प्लीज उन्हें बचा लो। वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। ये कंप्लेंट वापस ले लो। अरे ओ हिना जी, दरवाजा खोलिए। दुआ प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। हैदर, मैंने कोई कंप्लेंट की नहीं है। मैंने दुआ भाभी को कसम दिया था, मैं हैदर भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, मगर तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा।
कोई साजिश है, वरना मैं अम्मी के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने कंप्लेन नहीं की है, तभी तो मैं सोचूं कि मेरी दुआ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस कंप्लेन तो हुई है ना दुआ, किसी ने तो पुलिस कंप्लेन की है। देखो जो भी वजह है, जो भी मसला है, प्लीज अभी फिलहाल के लिए प्लीज अम्मी को बचा लो। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इसके मतलब तो मम्मी को बचाने के लिए राजी हो गई दुआ। थैंक यू। जल्दी कुछ सोच गजल, वरना तेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ओ पांडे, तोड़ दरवाजा। रुकिए। हेलो, क्या? एक सेकंड मैम, मेरी बात सुनिए। दुआ अख्तर ने कंप्लेन की ही नहीं है। अगर दुआ ने कंप्लेन ना करी है तो उनके भूत ने कंप्लेन करी है। मैम, अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता, आप दुआ से बात कर लेना प्लीज। आपने उन पर दबाव डाला हो अपनी कंप्लेन वापस लेने। सवाल ही नहीं पैदा होता मैम, हम क्यों दबाव डालें? हम तो आपकी नजरों के सामने हैं। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरी दुआ ऐसा कर ही नहीं सकती। एक बार मेरे साथ चलिए तो सही, प्लीज 1 मिनट के लिए चलिए। जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। प्लीज आप चलिए ना एक बार, प्लीज मैम, एक बार आइए तो सही मैम, प्लीज एक बार बात सुनिए। आप लोग यहीं रुकिए। आइए प्लीज। दुआ आप पूछ लीजिए, खुद पूछिए। दुआ जी, ये क्या खेल चल रहा है? ये तो कह रहे हैं कि आपने कोई कंप्लेन ही ना करी है। अगर दुआ ने सच बोल दिया कि उसने कंप्लेंट नहीं की, तो छानबीन जरूर होगी और पुलिस को पता चल जाएगा दुआ का नाम लेकर शिकायत मैंने की थी। नहीं, पूरा खेल पलट जाएगा। मुझे रोकना होगा। फिर कैसे रोकूं? क्या करूं? दुआ जी सुनिए, दुआ जी कहाँ खोई हैं मैडम जी? आपकी सास आपको मारती पीटती ना है क्या? ये तो कह रहे हैं आपके पति कि आपने कोई कंप्लेन ही ना करी है। नहीं, देखिए, मैंने कहा था ना कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, किसी की शरारत है। ये दुआ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अम्मी के खिलाफ कंप्लेन मैंने ही की है। और ये कंप्लेन किसी कीमत पर वापस नहीं होगी। दुआ, तुम्हें ने कहा था कि तुमने ये कंप्लेन नहीं की थी, तो अब क्या हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपने मुझे ऐसा कहने पे मजबूर किया था। सच्चाई बदल नहीं सकते आप हैदर। आपकी अम्मी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा।
जब बर्बादी पुकारती है तो दिमाग उल्टे पैर भागने लगता है। दुआ तुम्हारा जवाब नहीं। दुश्मन को खुश करना कोई तुमसे सीखे। मछली खुद जाल में फंसना चाहती है। क्या हो गया तुम्हें दुआ? शायद तुम ये भूल गई हो कि मेरी अम्मी बीमार है, अस्थमा का दौरा पड़ता है उन्हें। शायद तुम ये भी भूल गई हो कि उनकी सांसें फूल जाती हैं। देख नहीं रहे कि कमरे में उन्होंने खुद को बंद कर दिया है। दम घुट जाएगा उनका, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। और तुम चाहती हो कि अम्मी जेल चली जाए। अगर वो जेल में रहेंगी तो कम से कम जिंदा तो रहेंगी हैदर। अगर वो यहाँ रहे तो यहाँ कई जनाजे उठ जाएंगे। अपनी अम्मी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है। उन्हें उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। उन्हें जेल तो जाना ही होगा। दुआ, वो लम्हा गर्मा गर्मी का था। मानती हूँ हिना ने गलत किया। अगर उसे जेल हो गई ना तो सजा उसे नहीं, इस खानदान को मिलेगी। माँ गलत भी है तो भी वो माँ होती है। मेरा बच्चा अपनी शिकायत वापस ले ले। कहीं दुआ बुढ़िया की बातों में आकर कंप्लेंट वापस न ले ले। अगर माँ हिना अख्तर जैसी होती है ना तो आज के बाद माँ लफ्ज पे कोई एतबार नहीं करेगा। अरे माँ तो नई जिंदगी देती है ना, पर अम्मी ने मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की। गदर का साथ देके पहले मेरे जज्बातों का खून किया और अब मेरा कत्ल करने पे उतारू हो गई। दुआ, चिल्लाइए मत। चुप, बिल्कुल चुप। आपको सुनना पड़ेगा। आपने जो किया सो किया, मगर आपकी अम्मी ने जुल्म की इंतहा पार कर दी। उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए हैदर, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और अगर आपने उनको बचाने की कोशिश की ना तो वो गुनाह आपके सर भी होगा। दुआ, तू पागल हो गई है क्या? ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, तो क्यों इसे बाजार में उछालना चाहती है? देखिए दादी, अम्मी बीच में कुछ मत बोली, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं दुआ से बात करूंगा। देखो दुआ, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम, कंप्लेंट वापस ले लो। नहीं, कंप्लेंट वापस नहीं होगी। मेरे साथ बिताए हर लम्हों की कसम तुम्हें, प्लीज कंप्लेंट वापस ले लो। दुआ, कंप्लेंट वापस नहीं होगी। दुआ सब बिखर जाएगा, प्लीज। तो बिखर जाने दीजिए। सब खत्म हो जाएगा दुआ। हो जाने दीजिए। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ दुआ, तुम कंप्लेंट वापस लेती हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, किसी भी कीमत पे ये कंप्लेंट वापस नहीं होगी। तो फिर वो लम्हे भी दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे जो हमने साथ में गुजारे। हमारी मोहब्बत जल के राख हो जाएगी जो कभी हमारे बीच में थी। तुम्हारी कसम दुआ, तुम्हारी कसम। ये तुमने अच्छा नहीं किया दुआ। मैंने बेवफाई की, लेकिन उसका जुर्माना भी चुकाया। रातें तुम्हारी चौखट पे गुजारी है मैंने दुआ। मत खोलो, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। मैं मर जाऊंगा लेकिन यहां से कहीं नहीं जाऊंगा।
तुम्हारी ही खातिर तुमसे दूर हो गया। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे प्यार के लिए तड़पा हूं मैं। ये कैसा एहसास है, तू मेरे पास है फिर भी मेरे पास नहीं। हाँ, बस तेरी सजा के सहारे जीने की एक आस है। जानता हूं कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बदले में मुझे नाराजगी ही नसीब होगी। पर अब तुमसे जो भी मिले, चाहे वो गुस्सा हो, दर्द हो या रुसवाई, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूं। सबको खफा कर दिया, सबको नाराज कर दिया, सब कुछ छीन के तुम्हारे कदमों में मैंने डाल दिया। यकीन मानो बेटा, ये घर चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कहीं के नहीं रहेंगे हम। हैदर, ये घर दुआ के नाम मत कीजिए, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए हैदर। ये मत करना, दुआ के नाम पे ये घर के लिए ऐसा मत कीजिए, मत करना बेटा, नाम पे मत करो ये घर है, मत करो ये नाम, दुआ के नाम मत करो, ये नहीं बचेगा हमारे पास। खुदा के लिए हमारी बात समझो। चुप, खामोश। शायद आप लोग ये बात भूल चुके हैं कि मुझे ना पहले किसी की मशवरे की जरूरत थी, ना आज है। अगर दुआ का ये मुतालबा है कि घर उसके नाम होना चाहिए, मैं ये घर दुआ के नाम करता हूं। लेकिन ये बेटा अपनी अम्मी को इस हालत में कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं। मैं अपनी अम्मी को इस तरह नाराज नहीं कर सकता। अरे ये घर, ये कारोबार, ये जायदाद सब दे दिया मैंने तुम्हें, तुम्हारा फिर भी दिल नहीं बदला। क्या चाहता था मैं तुमसे? एक और मौका, कम से कम एक मौका दे देती ताकि हम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और बाकी नहीं रहा सिवाय एक चीज की। तलाक, 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 तलाक। मैं तुम्हें तलाक देता हूं दुआ। तलाक, तलाक, तलाक। आने वाले 75 सालों में मैं 75 भाई ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बाजी,
मुझे मालूम था हैदर कि मेरा यही हश्र होने वाला है। आपको बचाने का बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास। मैं मर भी गई तो क्या हुआ, खुदा का शुक्र है कि कम से कम आप तो बच गए।